नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवली प्रणतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। तीन लोग तीन काल के पांचों परमेश्वरियों को नमन। वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा जिनवाड़ी भगवती सरस्वती माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय चरित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। तो श्रावक धर्म की बात चली थी, उसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें समझी और अष्टमूल गुण, 5 अणुव्रत, फिर सप्त व्यसन का त्याग, ये सारी बातें अपन ने समझी। तो बच्चों वाले 5 अणुव्रत और बड़ों वाले, बच्चों वाले 8 मूल गुण और बड़ों वाले 8 मूल गुण, इनमें क्या अंतर है? किसी को स्मरण कल बतलाया था या परसों बताया था? परसों बताया था। 3 मकार और 5 फलों का त्याग, ये क्या है? बच्चों वाले 8 मूल गुण हैं। और बड़ों वाले 3 मकार और 5 अणुव्रत, ये बड़े हैं। और फिर 8 मूल गुण एक अलग तरीके के भी बताए थे ना? 3 मकार, बड़का फल, जीव दया। अरे अभी क्रम से बोलो, शांति से, 3 मकार, उतावली मत करो। रात्रि भोजन, 5 फलों और फिर पंच परमेश्वरियों को अंशिमी पूजा में वंदना नमन सामी, अर्चना पूजा वंदना नमस्कार, फिर जीव दया और पानी साफ, जल गालन। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने समझी। अब श्रावक धर्म में, जैसे मुनि धर्म में 10 धर्म होते हैं ना, उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म तो आपने सबने सुने ही हैं। हर साल उसका पर्व भी मनाते हैं आप,
उत्तम क्षमा का दिन आता है, उत्तम मार्दव का आता है, फिर उत्तम आर्जव, फिर उत्तम शौच सत्य अथवा सत्य शौच, ऐसा क्रम दोनों चलते हैं। फिर संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये मुनि धर्म होते हैं। अब श्रावक धर्म में ये सारी बातें तो अपन ने एक प्रारंभिक आचरण की दृष्टि से बताई। इसमें सम्यक दर्शन होना तो बहुत ज़रूरी है ना। ये बात ध्यान में रखना कि जिनेंद्र भगवान के धर्म में सम्यक दर्शन के बिना न श्रावकों का कोई मार्ग है और न मुनियों का कोई मार्ग है। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। दंसण मूलो धम्मो, दर्शन पावड़ की दूसरी गाथा में लिखा है कि सम्यक दर्शन जो है वो धर्म की जड़ है। और सम्यक दर्शन क्या होता है, इसका उत्तर अभी आपने इस दिन दिया था ना प्रश्न मंच में। कि भगवान की बताई हुई हर बात पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। याद, जो भी तत्व उन्होंने बताए हैं, जो भी द्रव्य उन्होंने बताए हैं, जो भी पदार्थ उन्होंने बताए हैं और जो भी अस्तिकाय उन्होंने बताए, इन 27 पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। ऐसा दर्शन पावड़ में लिखा हुआ है। तो ये सम्यक दर्शन की तो बात सबसे प्रधान, सबसे मुख्य है। फिर सम्यक दर्शन में आत्मा और परमात्मा की भी पहचान होती है। फिर बहुत लंबा चौड़ा वर्णन आता है शास्त्रों में सम्यक दर्शन का। अगर अपन देखें तो अभी हमने एक बार ऐसे इकट्ठा किया सम्यक दर्शन के बारे में, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है, तो फिर लगभग 55 से ऊपर ग्रंथों के संदर्भों का एक संग्रह हो गया। फिर आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री उस समय भोज ग्राम में उपस्थित थे, विराजमान थे, तो उन्होंने हमसे उसकी वाचना करवाई। उनके आदेश से हमने फिर उसकी वाचना की कि यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। तो 50 से ऊपर ग्रंथों में सम्यक दर्शन का इतना विस्तार से वर्णन है। तो वो पूरा एक सम्यक दर्शन का एक प्रकरण आता है। रत्नकर्ण श्रावकाचार में पहला अध्याय जो 41 काव्यों में पूरा होता है, उसमें सम्यक दर्शन का ही वर्णन है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि सम्यक दर्शन बहुत बड़ी वस्तु है। फिर अभी तत्वार्थ सूत्र का यहाँ स्वाध्याय अभी अभी संपन्न हुआ गत दिवस, उसमें भी सबसे पहले सम्यक दर्शन का ही वर्णन था। तो ये सम्यक दर्शन बड़ी वस्तु है, ये बात पक्की हो जाती है। तो ये कैसे प्राप्त होता है, तो बोलते हैं कि जिनवाणी को सुनने से प्राप्त होता है। पहली बार जब भी होगा सम्यक दर्शन तो आपको जिनवाणी सुनने मिलेगी, तभी होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। फिर बाद में कभी अगर हो सम्यक दर्शन, मान लो सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया, तो दोबारा अगर कभी सम्यक दर्शन हो तो फिर बिना उपदेश के भी हो सकता है, क्योंकि एक बार आप कर चुके हैं, वहाँ जा चुके हैं, तो दोबारा भगवान के दर्शन करने से भी हो सकता है। या फिर अपने को पिछले जन्म की कुछ याद आ जाए तो भी हो सकता है। और अन्य कारणों से भी हो सकता है। ऐसे 6 कारण बताए सम्यक दर्शन के, तो उनमें से अभी इतने मनुष्य गति में ये प्रधान कारण है। पूर्व भाव का स्मरण, देव दर्शन अथवा धर्म श्रवण। धर्म आपको सुनने मिल जाए तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। और सम्यक दर्शन के लिए चारों अनुयोग अनिवार्य नहीं है। किसी को प्रथमानुयोग से सम्यक दर्शन हो जाता है,
किसी को द्रव्यानुयोग से हो जाता है, किसी को करणानुयोग पढ़ने से हो जाता है, किसी को चरणानुयोग से भी हो जाता है, अलग अलग प्रकार से होते हैं। तीर्थंकर भगवान सम्यक दर्शन लेकर के जन्म लेते हैं, पिछले जन्म का सम्यक दर्शन लेकर के आते हैं और उनका जन्म होता है। और 3 ज्ञान होते हैं उनके पास, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। दीक्षा के बाद मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान उनको पहले से ही होते हैं। माँ के गर्भ में जब आता है ना, तभी से उनको ये 3 ज्ञान रहते हैं, लेके ही आते हैं साथ में। और दीक्षा के बाद उनको चौथा ज्ञान होता है, मनः पर्यय ज्ञान, और अंत में केवल ज्ञान होता है। तो अभी अपन श्रावक धर्म की बात कर रहे थे, तो उसमें सम्यक दर्शन का बहुत अधिक महत्व है। और जहाँ भी सम्यक दर्शन होता है, वो ज्ञान कितना भी कम क्यों न हो, जिस सम्यक दृष्टि जीव के पास ज्ञान नहीं के बराबर भी हो, तो भी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान ही होगा। सम्यक दर्शन के साथ वो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। कितना भी थोड़ा सा ज्ञान क्यों न हो, वो सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा। फिर सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम अभी अभी लिए थे ना हमने, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान होते हैं। तो सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। तो मिथ्या ज्ञान कितने प्रकार के होंगे? मिथ्या ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। को मति ज्ञान, को श्रुत ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान। को मति, को श्रुत और विभंग अवधि। तो अब श्रावक धर्म की चर्चा अपन थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। श्रावक धर्म में 11 प्रतिमा होती है। जैसे मुनि धर्म में 10 धर्म होते ना, उत्तम, क्षमा आदि, वैसे ही श्रावक धर्म में 11 प्रतिमा होती है। तो आज 11 प्रतिमा से पहली जो प्रतिमा है वो आप समझ लो। पहली प्रतिमा में कुछ नियम होते हैं। कौन से नियम होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले कि अब सम्यक दर्शन में अपन अगर भेद देखेंगे तो 3 भेद होते हैं। तो उसमें से एक ऐसा सम्यक दर्शन है जो अधिकांश लोगों को वही वाला सम्यक दर्शन होता है, और उस सम्यक दर्शन में थोड़े से दोष लगते हैं। 5 अतिचार बोलते हैं उसको, वो उत्पन्न होते हैं। तो पहली प्रतिमा में आपको उसका शुद्धिकरण करना होता है, यानी दोष लगे तो आपको प्रतिक्रमण करना होता है। ये एक नियम हो गया। फिर दूसरा नियम जो है, संसार, शरीर और भोगों में आप एक हल्की सी उदासी आती है, उसके अंदर आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति में कुछ फर्क पड़ जाता है, थोड़ी सी उदासी आती है। जब तक प्रतिमा धारण नहीं की थी तब तक आसक्ति थी, लेकिन प्रतिमा धारण करने के बाद थोड़ा सा वैराग्य का अंश उसमें आया है। ये दूसरा हो गया। पहला क्या था कि दोष लगने से प्रतिक्रमण करता है, सम्यक दर्शन को शुद्ध करता है। फिर दूसरा ये है
कि संसार शरीर और भोगों में वो उदासीन रहता है थोड़ा। तीसरा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो घर गृहस्थी छोड़कर चला जाए, नहीं, पहली प्रतिमा में घर में रह सकते हैं, छठी प्रतिमा तक संतान प्राप्त हो सकती है, 6 प्रतिमाधारी को भी संतान हो सकती है। फिर 7वीं प्रतिमा में आगे का जो नियम, अभी हम क्रम से बता रहे हैं, पहली प्रतिमा की बात चल रही थी, तो 2 बातें बताई पहली प्रतिमा में। तीसरी बात कि कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, तो फिर वो पंच परमेष्ठियों की ही भक्ति करता है। पंच परमेष्ठियों से ही प्रार्थना करता है कि मेरे संकट का निवारण हो। अब प्रतिमाधारी नहीं था तब किससे मदद लेता था, ये प्रश्न आएगा ना। अभी प्रतिमाधारी हो गया तो पंच परमेष्ठी से ही वो मदद चाहता है और किसी से नहीं लेता। तो पहले किससे लेता था? तो बोले पहले वो जो देव लोग जैन धर्म को मानते हैं उनसे भी मदद ले लेता था अपने लिए। पर अब प्रतिमाधारी होने के बाद अपने संकट के लिए वो उनसे मदद नहीं लेगा, पंच परमेष्ठियों की भक्ति करेगा। इतना फर्क आ गया। और ये बात रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखी, पंच गुरु चरण शरण। सागार धर्मात्मृत में लिखी है तत्पदैक धीहि। गोम्मटसार जीवकांड में लिखी है जिणेकमयी। तो इससे ये बात सूचित होती है कि प्रतिमाधारी होने के बाद फिर अपनी मुसीबत के लिए देवों से मदद नहीं लेते, जैन देवों से मदद नहीं लेते। हाँ, अगर धर्म के ऊपर कोई मुसीबत है तो फिर उनसे निवेदन कर सकते हैं देवों से और उनकी मदद ले सकते हैं, या किसी धर्मात्मा के ऊपर कोई कष्ट हो रहा है या तब भी उनकी मदद ली जा सकती है। अब अंतिम नियम है कि संसार में 2 मार्ग हैं, इस जगत में 2 मार्ग, एक संसार मार्ग, एक मोक्ष मार्ग। तो वो मोक्ष मार्ग को अपना लेता है पहली प्रतिमाधारी। मोक्ष मार्ग को कैसे अपनाएगा? पापक क्रिया निवृत्तिश चारित्रम, पापों का त्याग करेगा वो। तो पापों का त्याग करेगा तो अणुव्रत धारण करेगा। तो ये पहली प्रतिमाधारी 7 व्यसनों का त्यागी होगा, अष्टमूल गुणधारी होगा और 5 अणुव्रतों को वो पालेगा। इतना है पहली प्रतिमा में, इतने नियम है। बहुत भारी लग रहे हैं क्या ये नियम? बहुत भारी नहीं है। ये पहली प्रतिमा है। फिर दूसरी प्रतिमा में क्या होता है? तो दूसरी प्रतिमा में अभी तो 5 व्रत थे और व्रतों में कुछ चूक भी हो जाती थी, भूल चूक भी हो जाती थी। पहली प्रतिमा में भूल चूक होती है व्रतों में, लेकिन अब दूसरी प्रतिमा में वो 7 व्रत और धारण करता है। तो उन 7 व्रतों को 7 शील कहते हैं। उनमें से 3 गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत है। 3 गुण व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है। तो अभी इसका वर्णन अपन फिर देखते हैं।
आप चाहें तो नाम लिख लीजिए। 5 अणुव्रतों के नाम तो है आपके पास। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों के नाम अपन चारित्र पाहुड़ से लेते हैं और प्रतिक्रमण से लेते हैं, क्योंकि तत्वार सूत्र में और रत्नकर्ण शावकाचार्य में अलग अलग नाम दिए हैं। पर कोई चिंता की बात नहीं, सब 12 व्रत तो मिला करके वही होंगे। कहीं कोई व्रत गुण व्रत में आया है, कहीं वही व्रत शिक्षा व्रत में आया है, शिक्षा व्रत वाला व्रत इधर गुण व्रत में आ गया। कुल मिलाकर तो व्रत तो वही है। तो नाम लिख लीजिएगा। पहला गुण व्रत दिग् व्रत है, इसको दिशा परिमाण व्रत भी कह सकते हैं। जैसे 5वां अणुव्रत परिग्रह परिमाण था, यहाँ पहला गुण व्रत दिग् व्रत है। दी छोटी की मात्रा और ग आधा और व्रत दिग् व्रत। दूसरा है अनर्थ दंड त्याग। अनर्थ दंड त्याग। तीसरा है भोगोपभोग। भोग और उपभोग परिमाण। भोगोपभोग परिमाण। ये 3 गुण व्रत हो गए और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। कौन से 4 शिक्षा व्रत होते हैं? तो एक पहला है सामायिक च पढ़म, सामायिक। दूसरा प्रोषद, प्रोषद व्रत। प्रोषद यानी अष्टमी चतुर्दशी को एक बार भोजन या फिर केवल जल अथवा निर्जल उपवास, प्रोषद। तीसरा है अतिथि पूजा, जिसको अतिथि सत्कार भी कहते हैं, अतिथि संविभाग भी कहते हैं। ऐसे 3 नाम हैं, अतिथि पूजा, अतिथि सत्कार, अतिथि संविभाग। और समन्वत्राचार्य महाराज ने इसका नाम वैयावृत्ति भी लिखा है। तो उसमें जिनेंद्र भगवान की पूजा भी आ जाती है और गुरुओं को आहार दान भी आ जाता है उस चौथे शिक्षा व्रत में। तो 3 शिक्षा व्रत हो गए। फिर से बोले सामायिक, प्रोषद, फिर अतिथि पूजा। अतिथि पूजा, उसके दूसरे नाम अतिथि सत्कार भी है, अतिथि संविभाग, ये भी एक नाम है, संविभाग। और एक नाम वैयावृत्ति भी है। 4 नाम है। अब चौथा शिक्षा व्रत सल्लेखना है। प्राकृत में संधारा बोलते हैं। संस्कृत में संस्तर बोलते हैं। संस्तर का अर्थ शैया, और वहां पर उस शिक्षा व्रत में संस्तर का अर्थ है मरण शैया। ये सल्लेखना मरण के पहले होती है ना, तो वो मरण शैया है। अब वो मरने के लिए नहीं की जाती सल्लेखना, आप जानते हैं। सल्लेखना मरने के लिए नहीं की जाती है। मृत्यु निकट जान करके अपन सब छोड़ते चले जाते हैं, उसका नाम सल्लेखना है।
मृत्यु का उद्देश्य नहीं है, मृत्यु आ चुकी है, अपन समझ रहे हैं कि कुछ समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं बचा, तो उसके पहले अपन सब छोड़ देते हैं। कहाँ से कुछ साथ थोड़ी ले जाना है। मरते समय मोबाइल साथ जाएगा क्या, चश्मा जाएगा क्या, अंगूठी जाएगी क्या, फिर कपड़े और आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो, कुछ नहीं जाएगा। अपना पुण्य और अपना पाप अपने साथ जाएगा। तो जब पता चलता है कि अब समय मेरा थोड़ा बचा है, मरने से पहले बहुत से लोगों को आभास हो जाता है कि मेरा समय। एक सिद्ध सागर मुनि महाराज थे जिनको सिद्धप्पा स्वामी बोलते थे, उनको दक्षिण में आचार्य शांति सागर महाराज ने उनसे ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। 18 वर्ष की आयु में आजीवन व्रत ले लिया था आचार्य ने। जब उनका नाम सात गौड़ा पाटिल था तब उन्होंने आजीवन व्रत लिया था 18 वर्ष की आयु में। तो वो सिद्ध सागर महाराज कुंभोज बाहुबली में उनका वो बनी हुई छतरी, ऐसे आप ऊपर चढ़ेंगे ना पहाड़ पे सीढ़ियों से, तो दाहिनी तरफ आपको एक छतरी मिलेगी, वो सिद्धप्पा स्वामी के चरण हैं। वो वहाँ पर जब कुंभोज में आए थे तो यानी 1906 के आसपास की घटना होगी है। उन्होंने बोला कि मेरी आयु इतने दिनों में इतने बजे पूर्ण होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उतने ही समय पर उनकी आयु पूर्ण हुई। बड़े महान साधु थे। आपके पास अगर उनका चरित्र आपने ना पढ़ा हो तो आप पठनीय है वो चरित्र सिद्धप्पा स्वामी का। आप रिसीविंग मोड में कर लीजिए, हम आपको कोशिश करते हैं यहाँ से प्रेषित करने की। आप इस चरित्र को पढ़कर ऐसा हो नहीं सकता कि आंखों से आंसू ना आए। इतनी कठिनाइयों में उन्होंने मुनि धर्म का पालन किया। कोई गुरु नहीं मिल रहे थे उस समय, तो उन्होंने शिखर जी में जाकर चंद्रप्रभ भगवान की टोंक पर दीक्षा ली और कितने कष्टों को उन्होंने सहन किया, और फिर अच्छी तरह से उनकी संलेखना कुंभोज बाहुबली में हुई। दो लोगों में तो दिखा रहा चला गया, तीसरे में डिक्लाइन बता रहा। अब चला गया। तो ये आप लोग आपस में देख लीजिएगा, आपस में बांट लीजिएगा। जैसे कल हमने दिया था ना, कल कौन सा दिया था, सप्तव्यसन चरित्र। और आज ये सिद्धप्पा स्वामी की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। तो अब अपन महावीर अष्टक पर आते हैं, ठीक है ना। यदि चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः
जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज दूसरा है अताम्रण्यचक्षु। आपको स्मरण है ना अनुस्वार का उच्चारण। अताम्रण्यचक्षु विसर्ग कमल युगलं स्पंद रहितम जनान को पापायम प्रकटयति। साथ में मत बोलिए, प्रकटयति वाभ्यंतरमपि। स्फुटम, स्फुटम में दोनों होठ मिलाना है। स्फुटम, स्फुटम नहीं स्फुटम। स्फुटम मूर्तिर्यस्य, यस्य स्वराघात। प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवत मे। अताम्रण्यचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्रण्यचक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यच्चक्षु कमल युगलम, जिनके चक्षु रूपी कमलों का युगल यानी जोड़ा, अर्थात जिनकी दोनों आँखें, जिनके दोनों नेत्र रूपी कमल कैसे हैं? अताम्रम, तांबे जैसे नहीं है। तांबा कैसा होता है? लाल होता है। तो तांबे जैसे नहीं है, यानी भगवान की आंखें लाल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, स्पंद रहितम, उन आंखों में हलचली भी नहीं है, जिसको टिमकार बोलते हैं ना, पलकें झपकना। केवल ज्ञान के बाद पलकें नहीं झपकती, पता है आपको? 10 अतिशय होते हैं केवल ज्ञान के, उसमें ये पलकें झपकना बंद हो जाती है, ये भी एक अतिशय है। तो स्पंद रहितम, तो ऐसे जो भगवान के नेत्र कमल युगल हैं वो जनान, जनता को, लोगों को, अभ्यंतरम अपि कोपापायम प्रकटयति, अंदर भी क्रोध का अभाव हो चुका है, इसको प्रकट करते हैं। कौन? भगवान के नयन।
भगवान के नेत्र लाल नहीं है और टिमकार रहे थे, एकदम शांत। उन आँखों को देखकर ऐसा लगता है देखने वाले लोगों को कि इनके अंदर भी क्रोध नहीं है। बहुत सारी छवियाँ इस दुनिया में है, अलग अलग तरह की आँखें भी हैं उन छवियों में, लेकिन ये जो आँखें हैं भगवान की, इन आँखों को देखने से लगता है कि अंदर भी क्रोध का अभाव हो चुका है। भी क्यों, बाहर तो हो ही चुका है, अंदर भी हो चुका है, ये इसका अर्थ हुआ। तो दो पंक्तियों का अर्थ हो गया कि भगवान की आंखों में ऐसी दो विशेषताएं जिनसे ये निर्णय होता है दर्शक के अंदर कि भगवान के अंदर भी क्रोध नहीं है, अंदर भी क्रोध का अभाव हो चुका है। दो विशेषताएं, एक तो लाल नहीं है भगवान के आंखें, अताम्र है, और दूसरे स्पंद रहित है, टिमकार रहित है, पलकें झपकती नहीं है। क्रोध में ऐसे ऐसे कैसे आंखें करते हैं, बिल्कुल पलकें झपकती है, और कभी घूर के देखते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप की हरकतें होती हैं क्रोध में। उसमें क्रोध को शांत करने का एक उपाय ये है कि आप उस समय देखिए कि आपके अंदर क्या हरकत हो रही है क्रोध के कारण। आपकी सांस में अंतर आ गई, सांस में अंतर पड़ जाता है, और आपके हाथ पैर में थोड़ा एक जोश सा आ जाता है, उसको देखिए। फिर आप अपनी आँखों को देखिए, मतलब अपनी बुद्धि से देखिए कि आँखों में क्या हो रहा है। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे देखने में मुझे क्या दिख रहा है? वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिसके कारण क्रोध आता है वही दिखता है, सिर्फ क्रोधी को। तो आप इन चीज़ों को देखने लगोगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि देखना और रूठना, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप रूठ सकते हो या देख सकते हो। इसलिए क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है ना, कि क्रोध में अंधा हो गया, दूर रहना उससे। और दूसरी बात यह है कि क्रोध में बहरा भी हो जाता है। कैसे? वो किसी की सुनता नहीं है जब क्रोध आता है, तो इससे सिद्ध है कि वो बहरा हो गया। और दूसरी बात, जिसको कानों से कम सुनाई देता है वो जोर से बोलता है, चिल्ला के। तो जिसको क्रोध आता है वो दुनिया को अपने समान बहरा समझता है, इसलिए वो धीमे से बोल ही नहीं सकता। गुस्सा आने पर वो चिल्लाने लग जाता है। कुछ लोग थोड़ा कंट्रोल्ड क्रोध वाले होते हैं, तो वो क्रोध में थोड़ा संभल के बोलते हैं। एरिस्टोटल ने कहीं पर लिखा था कि देखो, जिसको अरस्तु बोलते हैं हिंदी में, उनने कहीं पर ये बात कही थी कि क्रोध सब लोग कर लेते हैं, लेकिन कब करना, कितना करना, कहाँ करना और कैसे करना, ये अगर कोई सीख ले तो फिर क्रोध उसके लिए एक औजार बन जाएगा, कुछ उपलब्धि हो जाएगी उसको। क्रोध आया और फट से अपन ने निकाल दिया उसको, तो पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, कोई फायदा ही नहीं उससे। एक श्लोक है नीति में, अपराधिनी चेत क्रोध, क्रोधे क्रोध कथन नहीं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्णाम परिपंथिनी। अब किसी ने अपराध किया तो उस पर तो क्रोध तो आता है। तो फिर उस श्लोक में लिखा है कि हे प्राणी, यदि तुझे अपराधी पर क्रोध आता है तो फिर तुझे क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं आता? क्योंकि सबसे बड़ा अपराधी कौन है? वो क्रोधी है। क्यों? क्योंकि वो धर्म का भी दुश्मन है, अर्थ का भी दुश्मन है, काम का भी शत्रु है,
और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को नष्ट करने वाला अकेला क्रोध है। तो अगर तेरे को अपराधी पर क्रोध करना है तो क्रोध पर क्रोध कर, इधर उधर क्रोध मत कर। और देखिए, ये तो आँखों का वर्णन था। अब आँखों के बाद आज यहाँ पर लिखा है यस्य मूर्ति ही, जिनकी मूर्ति है ना, जिनकी छवि, पूरी आकृति, जिनकी मूर्ति स्फुटम, स्फुटम का अर्थ होता है स्पष्टतः, स्पष्ट रूप से, जिनकी छवि अति विमला, अत्यंत निर्विकार है। भगवान महावीर स्वामी की छवि अत्यंत विमल, विकार से रहित है, निर्विकार है। इव मानो प्रशमितमयी, शांति से ही बनी हो। भगवान की आकृति ऐसी लगती है महावीर स्वामी की, ऐसा लगता है कि जैसे शांति ने एक आकार धारण कर लिया हो। शांति का कोई आकार नहीं होता, क्योंकि शांति तो दिखती ही नहीं आंखों से, लेकिन भगवान की छवि को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि शांति ने ही उनका एक आकार धारण कर लिया। ऐसी छवि उनकी शांत, ऐसा लगता है जैसे शांति साकार हो गई। ऐसे महावीर स्वामी में नयन पथगामी भवतु, मेरे नयन पथगामी हो। नहीं झपकते लाल न होते, जिनके नयन कमल प्यारे, बता रहे जग को भीतर भी, नहीं क्रोध के अंगारे, जिनकी छवि अविकारी मानो, शांति रचित हो जगनामी, महावीर स्वामी प्रभु मेरे, बने नयन पथ के गामी। तो अभी ये पूर्ण हो चुका अपना। जैनम जय शासन।